हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आज हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, जो कि लगभग देख सकते हैं 135 क्वेश्चन ने सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर लिया है और बहुत ही बेहतर तरीके से ये क्लास आपकी होने वाली है। पूरी के पूरे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है, महत्वपूर्ण हमने सभी प्रश्न आपको ले लिया है। आगामी जितनी भी आपकी परीक्षाएं, उन परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बिल्कुल रामबाण आपका हो सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार आप दे सकते हैं और इसको पूरी तरीके से आप लोग रट सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की भी तैयारी चल रही है, वहाँ पर मॉडल पेपर, करंट अफेयर और आपकी स्टैटिक जीके और सिलेबस आधारित भी क्लासें आपको दी जा रही हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक क्लास को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है, चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ पर स्थित। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये है राजस्थान में, जिसका ऑप्शन आ गया है ए नंबर है राजस्थान। उसका जवाब बिल्कुल सही यहाँ पर राइट हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66 और आपसे कह रहा है कि आइंस्टीन वलय की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है। चलिए यहाँ पर बताना है कि अंतरिक्ष वलय की जो खोज है वो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है। यहाँ पर देखा जाए तो 66 नंबर है और ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा आइंस्टीन वलय की खोज की गई है, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 67 को और आपसे कह रहा है कि पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। यहाँ पर देखा जाए तो पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है, राइट आंसर यहाँ पर 67 में से बी हो जाएगा, छठा स्थान मिला है। कितना मिला है, तो छठा स्थान मिला है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 68 नंबर में और आपसे कह रहा है कि 68वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। 68वां हिंद महासागर सम्मेलन है और आपके कहाँ पर हुआ है। यहाँ पर 68 नंबर है और 68 का जो ऑप्शन है वो आपके हो जाएगा सी नंबर, आपके ओमान में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो आपके ओमान में हुआ है, जिस ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ओमान आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिवंगत विमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था। दिवंगत विमला बहुगुणा का जो संबंध है किस आंदोलन से था। 69 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों चिपको आंदोलन, भू आंदोलन जो बिहार में था, नर्मदा आंदोलन से भी आपका जुड़ा रहा है, यानी विमला बहुगुणा का संबंध है, इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 70 की ओर आते हैं। आपसे कह रहा है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं। वो आपकी किसने जीता है, 70 नंबर है और ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये आपकी चीन ने जीता है ना। यहाँ पर जो चीन है वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, चीन ने जीता है, याद रखिएगा। क्लियर है, मोबाइल चार्ज कर लिया करो भाई, है ना, समय से मोबाइल चार्ज कर लिया करो, आपको तो टाइम टेबल पता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 71 में और आपसे कह रहा है कि विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की संकल्पना करें, यह अभियान किसने प्रारंभ किया है। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की संकल्पना करें, ये जो अभियान है वो शुरू किया है, वो किसने शुरू किया है। 71 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपका यूनेस्को हो जाएगा, यानी विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना ये आपकी यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया है। यानी कह सकते हैं कि महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की ये 10वीं वर्षगांठ रही है, जिसको यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है 72 नंबर में, कह रहा है दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है, दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। क्लास को पूरा देखा करें, क्योंकि रिवीजन भी आपका इसी में हम करा भी देते हैं, है ना। 72 नंबर की बात करते हैं तो ये हुआ है आपके उदयपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो आपके उदयपुर में हुआ है दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा और ये 18-19 फरवरी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 73 और आपसे कह रहा है कि भारत का पहला बायो बैंक कहाँ पर प्रारंभ हुआ है। भारत का पहला बायो बैंक जो है ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है 74 में। आपसे कह रहा है कि 56 मिनट 52 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले विश्व के पहले धावक जैकब किपलिमो का जो संबंध है वाकई किस देश से है। यहाँ पर देख सकते हैं हाफ मैराथन जीतने वाले ये पहले धावक बने हैं, जिनका नाम जैकब आपके किपलिमो है और देखा जाए इनका जो संबंध है वो आपके कहाँ से है, तो आपके युगांडा से है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, युगांडा इसका आंसर राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 75 में से। आपसे कह रहा है कि राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि
थिरुवापुल्लर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये 75वीं वर्षगांठ रही है और किस देश में देखा जाए प्रसिद्ध तमिल कवि जो आपके थिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है और ये किया गया है आपके फिलीपींस में किया गया है। कहाँ पर? भारत और फिलीपींस के जो राजनीतिक संबंध है इनके 75 वर्षगांठ मनाई गई है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है और आपसे कह रहा है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार। ये जो भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में चुने गए हैं। ये 19 फरवरी की बात है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 77 में और आपसे कह रहा है कि AI ग्रोक 3 का जो अनावरण है वो किसने किया है? AI ग्रोक 3 का जो अनावरण है वो किसने किया है? यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपके एलन मास्क हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में याद रखिए इन्होंने लॉन्च किया है AI ग्रोक 3 जो कि एलन मास्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया था? दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इनका नाम है रेखा गुप्ता, है ना। क्या बनेगा? ऑप्शन आपका जो बनेगा वो रेखा गुप्ता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जिसका आ रहा है जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। रेखा गुप्ता ये दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आपकी बनी थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? 79 है और 79 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये आपकी नई दिल्ली में। याद रखिए ये जो आपके हैं केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, ये मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो मौसम भवन है यहाँ पर भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 80 है और आपसे कह रहा है कि चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्कनाइट का जो संबंध है वो आपकी किस देश से है? ये जो ऑपरेशन इसका नाम है हस्कनाइट, इसका जो संबंध है वो आपके किस देश से है? तो 80 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका बनेगा फर्स्ट नंबर, ये चाड से है। कहाँ से है? चाड जो आपका अफ्रीका में पड़ता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपका 81 और आपसे कह रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला देश इनमें से कौन बना है? चलिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला देश जो बना है इनमें से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये दूसरा देश है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इससे पहले चीन ने किया था। पहला जो आपका है वो आपका चीन है, दूसरे स्थान पे आपका यहाँ पर भारत है। तो आप कहेंगे सर इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कोई बहुत ज्यादा, है ना, ऑपरेशन सिंदूर से कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। आप लोगों के लिए यूट्यूब में ढेर सारी वीडियो मिल गई होंगी, लेकिन उससे कोई मतलब आप नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर किस लिए चलाया गया बस यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। आपसे कुछ नहीं पूछेगा कौन गया कौन नहीं है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। करंट अफेयर के लिए बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें करंट अफेयर में आपकी रहती हैं। ये सब इतनी छोटी छोटी चीजें यहाँ पर ऐड नहीं होंगी क्योंकि बहुत बड़ा करंट अफेयर का क्षेत्र हो जाता है, तो आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जैसे बहुत लोगों ने महाकुंभ के बारे में बहुत ढेर सारी लंबी लंबी वीडियो आपको पढ़ाया होगा, लेकिन आया क्या होगा कि जो ऑपरेशन जो आपका महाकुंभ है वो स्टार्ट कब हुआ था, एंड कब हुआ था, बस इसके अलावा और कुछ ज्यादा नहीं पूछा होगा। क्वेश्चन जरूर बन गया होगा कि सफाई कर्मी कितने रहे हैं और कॉरिडोर क्या रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में जो अभी तक परीक्षा हुई है उनमें कुछ पूछा गया? कुछ नहीं पूछा गया। तो इन सब चीजों में आप लोग डीपली अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं, अपना टाइम बर्बाद ज्यादा नहीं करना है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 82 में आपसे कह रहा है कि गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 82 नंबर में, और 82 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। ये है आपका झारखंड है। झारखंड में गुटखा और पान मसाला बैन कर दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर टाइम मैगजीन ने वीमेंस ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? चलिए बताइएगा। कह रहे सर टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? यहाँ पर आपका जो आंसर आपका होगा क्या? यहाँ पर देखा जाए तो 83 नंबर है और 83 का जो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसका नाम है पूर्णिमा वर्मन। क्या नाम है? पूर्णिमा वर्मन को सम्मानित किया गया है। ये एक जीव विज्ञानी है और संरक्षणवादी आपकी हैं, तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 84 और आपसे कह रहा है कि मेज राना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? मेज राना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? यहाँ पर 84 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट है, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट ने मेज राना फर्स्ट का अनावरण किया है, जो कि प्रोटोलॉजिक क्यूबिट टाइप का आपका है, दुनिया का पहला क्वांटम प्रोसेसर है। तो याद रखिए दुनिया का पहला क्वांटम प्रोसेसर है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 85 में और आपसे कह रहा है सक्रिय हुए माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का जो संबंध है वो आपकी किस देश से है? 85 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका संबंध आपके कहाँ से है? तो आपकी इंडोनेशिया से है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो ज्वालामुखी है ना, बड़ा चर्चा में रहा था क्योंकि इसमें से अभी विस्फोट हुआ था, तो ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन आपका 86 और आपसे कह रहा है कि मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां पर प्रारंभ होने वाला है। 86 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां पर बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये आपके मुंबई में बनेगा। ये मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला ये पहला हवाई अड्डा है दोस्तों, याद रखिए, जो कि 86 का ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर 87 नंबर में, चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए नए कोरोना वायरस HKU5CoV2 का जो संबंध वाकई किससे है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका इसका संबंध आपकी चमगादड़ से, यानी चीन की वुहान ने खोजा गया जो बैड कोरोना है, ये इंसानों में भी फैलने की क्षमता रखता है। तो ये जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 88 और आपसे कह रहा है कि FBI के नवे निदेशक के रूप में किसने शपथ लिया है। यहाँ पर 88 नंबर का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, इनका नाम है काश पटेल। क्या नाम है, याद रखिए, इनका नाम जो है वो नाम है काश पटेल, इनका नाम है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा है, फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 89 नंबर में कि गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य इनमें से कौन है। सर्वाधिक गिद्ध जो आपके हैं वो आपके कहाँ पर है, देखा जाए तो ये आपके मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। इस राज्य में देखा जाए तो आपके 12,981 है ना, ये आपके गिद्ध पाए गए हैं, जो कि देश में सबसे अधिक है। ये एवरेज में गणना लगभग लगाई जाती है ना, क्योंकि किसी को टैग तो लगाया नहीं गया होगा, किसी को टैग लगा दिया गया हो, है ना, जैसे जानवरों में सबके टैग लगा होगा पीला वाला, है ना, तो ऐसा नहीं, ये सब आपकी अनुमानित जनगणना आपकी होती है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे 90 नंबर दिया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहां पर बनाया जाएगा। 90 की बात करते हैं तो दोस्तों ये बनाया जाएगा आपके महाराष्ट्र में, है ना, कहां पर है, तो ये भारतीय नौसेना का जो जहाज था INS गुलदार, इसे भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम सिंधुदुर्ग के पास बनाया जाएगा, जो कि आपके महाराष्ट्र में है, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 91 में, आपसे कह रहा है कि टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है। हाँ, यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं 91 में, तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन हो जाएगा ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। कौन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है और लगातार 14वें वर्ष ये आपका इस सूची में आपका है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है। चलिए, AI मॉडल मैग्मा का जो अनावरण किया है वो किसने किया है। यहाँ पर 92 का ऑप्शन जो बनेगा वो ए हो जाएगा, ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने मैग्मा का अनावरण किया है और AI मॉडल जो कि वास्तविक दुनिया की ओर है ना प्रस्तुत करती है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 93 और आपसे कह रहा है कि कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ पर हुआ है। ये कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका नाम प्रकृति है, और ये जो हुआ है वो हुआ है आपके नई दिल्ली में, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 94 में USA में जॉन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म इनमें से कौन बनी। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों इस फिल्म का नाम है गर्ल्स विल बी गर्ल्स। क्या नाम है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है ये आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, गर्ल्स विल बी गर्ल्स। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट आपका जो बनेगा वो आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी कि ऐसी फिल्म बड़ी आलोचक में रहती है, यानी सबसे खराब फिल्मों में से ऐसी एंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है और आपसे कह रहा है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किस देश ने बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका भारत है ना, भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है, इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, और चंद्रयान 3 के मिशन के दौरान प्रज्ञान रोवर से ये प्राप्त डेटा का उपयोग करके बनाया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 96 है और आपसे कह रहा है जैव विविधता संबंधी कैली फंड कहाँ पर लॉन्च हुआ है। 96 है और 96 की बात करते हैं तो जैव विविधता संबंधी जो कैली फंड है इसका जो ये लॉन्च हुआ है वो आपकी इटली में हुआ है, यानी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इटली में जैव विविधता पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 16वें नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, उसमें हुआ है, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 97 और आपसे कह रहा है कि छोटी SIP तरुण योजना और मित्रा पहल किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये आपके लॉन्च किया है AMFI, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो ना किसी बैंक द्वारा इन पहलुओं का उद्देश्य होता है कि वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए, निवेश को आसान बनाया जाए, है ना, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 98 है और आपसे कह रहा है उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने पहले संयुक्त मेगा न्योकुम यूला समारोह का उद्घाटन कहाँ पर किया है।
देखा जाए तो ये आपका समारोह हुआ है आपके अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा। कौन फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये देखा जाए तो इसका नाम है मेगा न्यूकुम यूलो समारोह अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन दिया है एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है। एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है। 99 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपकी हुई है कहाँ पर, IIT मद्रास द्वारा आयोजित किया गया है। और यहाँ पर देखा जाए एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर है, चेन्नई आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 100 नंबर में और आपसे कह रहा है DRDO और भारतीय नौसेना ने कौन सी कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यहाँ पर हम बात करते हैं 100 नंबर में तो दोस्तों इसका नाम है NASM-SR, जो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आपका दिया गया है। यानी कि देखा जाए तो आपकी स्वदेशी नौसेना एंटी शिप मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण आपका हुआ है उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नसम SR जो कि ऑप्शन फर्स्ट राइट। नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है। 1 को ऑप्शन देना है। 1 की अगर बात करते हैं तो नासा का जो पंच मिशन है आपके सूर्य से संबंधित है, यानी सूर्य का जो बाहरी कोरोना आवरण है ना, कोरोना यानी सौर मंडल और सौर हवा के अध्ययन से संबंधित आपका मिशन है। ये जो आपकी 3D नक्शे बनाने में ये आपका सुधार करेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है भारत में शीशा रहित पेरोक्साइड LED कहाँ पर विकसित की गई है। दूसरे की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, याद रखिए ये आपके हैदराबाद में, ये आपके देखा जाए तो आपकी ये शीशा रहित आपके LED है, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है हैदराबाद, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, हैदराबाद बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया है सेबी के जो 11वां अध्यक्ष बने हैं वो आपके हैं क्या हुआ भाई, कोई समस्या। 3 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए इनका नाम है तुहिन कांत पांडे। क्या नाम है, तुहिन कांत पांडे इनका नाम है, जो कि देखा जाए यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है और आपसे कह रहा है पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीकी से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ पर लॉन्च हुआ है। यहाँ पर 4 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए ये आपका है ऑप्शन बी, आपके गोवा में कहाँ पर हो जाएगा, ये आपके गोवा में हो जाएगा, जो कि 5वीं शताब्दी में लकड़ी का सिला हुआ जहाज के रूप में जाना जाता है और ये गोवा के दीवार द्वीप पर आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा और जो नारियल के रेशे होते हैं उससे आपकी सिलाई भी की गई है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 5 नंबर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किस देश ने नामित किया गया है। क्लास रुक रही है, यहाँ तो सब कुछ सही चल रही है, चलो यहाँ तो सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर है कि अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किस देश ने नामित किया है। 5 नंबर है, 5 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात USA है, जिसने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा नामित किया है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखा जाए 6 है और आपसे कह रहा है नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण इनमें से कौन सा तत्व है। यहाँ का कारण जो आपका तत्व है यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये जो आपका दिया है फेरी हाइड्राइट। क्या दिया है, फेरी हाइड्राइट, इसका जो ऑप्शन है ये आपका आंसर है राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ये नासा के अध्ययन के अनुसार ये लाल रंग पाया गया है। यानी वैसे आपका देखा जाए तो आपका होता है क्या, आयरन होता है, लेकिन ये जो आपका फेरिक है कहीं ना कहीं उसका अयस्क है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 7 में और आपसे कह रहा है कि दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है। चलिए यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है 7 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर दिया सलाई ये आत्मकथा जो आपकी है वो आपकी कैलाश सत्यार्थी की है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी आपका जवाब राइट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपके दिया गया है 8 नंबर में, यहाँ पर दिया है कि एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 जो हुआ है वो आपके कहाँ पर हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिसके मोबाइल में बफ हो रहा है वो जा सकते हैं, बाकी इधर हमारी साइड में कोई बफ नहीं हो रहा है, ठीक है। हमारे सामने भी दूसरे मोबाइल में क्लास चल रही है, अगर आपके मोबाइल में बफ हो रहा है तो आप छुट्टी है, आप लोग छुट्टी कर सकते हैं अपनी, ठीक है। बाकी हम तो क्लास आपको ले रहे हैं, क्लियर है। जिसको बफरिंग हो रही है वो क्लास को बाद में देखिएगा, आपके मोबाइल में बाद में सही चलेगा, ठीक है। चलिए एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट हंट 2025 ये कहां पर हुआ है। 8 की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो 8 नंबर में वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए, ये आपके राजस्थान में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है।
चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। यहाँ पर 9 का ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपके भारत ने जीता है। दोस्तों याद रखिएगा किसने जीता है, तो आपके भारत ने जीता है, यानी भारतीय बास्केटबॉल टीम ने। ये आपका देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किस राज्य ने किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है 10 नंबर में, और 10 की अगर बात करते हैं तो ये 5 आध्यात्मिक गलियारे हैं और ये घोषणा आपके उत्तर प्रदेश ने किया है, यानी कि जो ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। और ये 26 फरवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के बाद 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की विकास की घोषणा किया है। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपके 11 में आते हैं और आपसे कह रहा है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर 11 का ऑप्शन देना है और 11 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए इसका नाम है ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान, यानी जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है ब्लू घोस्ट। ये अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान बन चुका है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 12 नंबर में चर्चा में रहे राय, शेरू और अल्फ्रेड का जो संबंध है वो आपकी किससे है। 12 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यानी कि जो ऑप्शन आपका दिया है सी नंबर है, राइट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपके 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर आपसे कह रहा है कि 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक्स फोरम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। चलिए यहाँ पर 13 नंबर है, 13 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो डी हो जाएगा, ये है आपका भारत है। यानी कि देखा जाए तो आपके सर्कुलर इकोनॉमिक्स फोरम का उद्घाटन भारत के जयपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो आपके ये जयपुर में हुआ है, जयपुर में आपका हुआ है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। 3R का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, है ना। इनका मतलब जो आपका होता है, ये जो आपकी ट्रिपल आर है, ट्रिपल आर का मतलब यहाँ पर देखा जाए रिड्यूस, दूसरा जो आपका आर है इसका मतलब आपका रीयूज, और तीसरा मतलब होता है रिसाइकल। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की जो संख्या है ये कौन सा राज्य आपका है। यहाँ पर देखा जाए 14 नंबर है और 14 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है बी नंबर, ये आपका जवाब आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपकी कितनी, तो आपकी 2397 यहाँ पर आपकी मिली है। ये सब आपकी जनगणना एक प्रकार से, है ना, लगभग अनुमानित जनगणना आपकी होती है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। इसके बाद सेकंड नंबर आपका जो आता है वो आपका बिहार का आता है। सेकंड नंबर किसका है, तो आपका बिहार का है। तीसरा नंबर झारखंड का है। चौथा स्थान आपके, और पांचवें स्थान में, चौथे पांचवें स्थान में आपका मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और आपसे कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की जो पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि मिली है वो किसको हासिल हुई है। 15 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों इनका नाम है तनुष्का सिंह, नाम है, क्या नाम है, ये भारतीय वायुसेना में जगुआर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि हुई है। तनुष्का सिंह इनका नाम है। दोस्तों याद रखिए तनुष्का सिंह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यानी कि लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली ये पहली महिला पायलट आपकी बनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता इनमें से कौन बना है। 16 नंबर है। 16 की बात करते हैं तो आपके दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका केरल है। यानी कि जो रणजी ट्रॉफी 2025 हुई है इसमें चैंपियंस विदर्भ पर आपकी हुई थी, और देखा जाए तो इसका आंसर आपका जो बनेगा यहाँ पर उप विजेता जो आपकी रही है वो आपकी केरल रही है ना। इसका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा। और देखा जाए तो आपका फाइनल जो जीती है वो आपकी विदर्भ जीती है, यानी फर्स्ट ये जो आपकी है वो आपकी क्या है, ये विन आपकी हुई है। याद रखिए ये विन रही है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 17 नंबर में दिया गया है 97 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो ऑस्कर पुरस्कार है वो किसे मिला है। 17 की बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों इसका नाम है अनोरा। क्या नाम है, अनोरा नाम है, इस फिल्म का नाम है अनोरा है ना। ये एक सेक्स वर्कर के बारे में एक स्कूल बॉल कॉमेडी ड्रामा है जो कि रूसी स्कूल के बेटे से शादी करती है, और इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ पर दिया गया है। यानी कि जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा फर्स्ट नंबर, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और आपसे कह रहा है पहली क्वांटम चिप जिसका नाम है ओसेलॉट का जो प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है। 18 की बात करते हैं तो 18 का ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका अमेजन। यानी यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है 18 नंबर में भी। क्वेश्चन नंबर आपके 18 को एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है आपसे, देखो ओसेलॉट दिया गया है, क्या दिया गया है, ओसेलॉट दिया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा क्योंकि इसके पहले जो आपने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट पढ़ा था, वो क्वांटम चिप थी लेकिन उसका नाम आपका कुछ दूसरा था, है ना।
जो मेजराना नाम था उसका, देखो पहली क्वांटम चिप जो थी उसका जो नाम था कह सकते हैं मेजराना। क्या नाम था? मेजराना। मेजराना जो आपकी थी तो वो आपकी क्या थी? माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से थी। ये पहली क्वांटम चिप है जिसको ओसेलाट का है प्रोटोटाइप ये लॉन्च किया है, वो आपके अमेजन ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, दोनों में अंतर आपका है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 19 नंबर में नवरत्न का दर्जा किस सीपीएसई को दिया गया है? 19 नंबर का ऑप्शन जो आपका है दोस्तों ए और बी दोनों, यानी आईआरएफसी और आईआरसीटीसी को दिया है, यानी ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर दिया है आईआरएफसी। आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। आईआरसीटीसी यानी इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और आपसे कह रहा है कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है? ये भारत का पहला विश्व शांति केंद्र है, इसका उद्घाटन जो हुआ है वो कहां पर हुआ है? 20 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए ये हुआ है आपके गुरुग्राम में। कहां पर हुआ है? गुरुग्राम के सेक्टर 39 में हुआ है विश्व शांति केंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 और आपसे कह रहा है जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय इनमें से कौन है? चलिए 21 का ऑप्शन देना है और 21 की अगर बात कर लेते हैं तो फिर ऑप्शन इनमें से क्या हो सकता है? यहाँ पर जो आपका आंसर है 21 नंबर में आपसे कह रहा है जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय इनमें से कौन है? आपको पढ़ाया भी गया था, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों के आंसर भी यहाँ पर आ गए हैं। 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका है अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? यहाँ पर अहमदाबाद ये जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय बना है। ऑप्शन डी आपका अहमदाबाद आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 22 को और आपसे कह रहा है कि प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था जिसका नाम है वनतारा, ये कहां पर स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा ये जो वनतारा है ये प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई संस्था है वनतारा, और ये जो आपकी स्थित है ये आपके कहां पर है? तो दोस्तों याद रखिए आपकी गुजरात में है। 22 का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ये जो वनतारा है ये आपके हाथियों को देखभाल से जुड़ा हुआ आपका केंद्र है। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर हाथियों की देखरेख वगैरह यहाँ पर आपकी होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 23 नंबर और आपसे कह रहा है नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? यानी बिग बैंग की जो घटना हुई थी और उस घटना के बाद हुआ क्या था, सटीक जानकारी अगर हम बात करें तो भैया ये जो आपका मिशन है यानी इसका नाम है यहाँ पर एसपी हेरेक्स मिशन, यानी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी जो आपका दिया है स्प्रेक्स का जो उद्देश्य है ब्रह्मांड के शुरुआती विस्तार, कॉस्मिक इन्फ्लेशन आदि की जानकारी प्राप्त करना है। इस अध्ययन के डिजाइन को भी किया गया है, तो इसका ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 24 और आपसे कह रहा है कि सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहां पर लॉन्च हुआ है? 24 की बात करते हैं तो सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 लॉन्च हुआ है, आपके जयपुर में हुआ है। यानी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जो 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम हुई है उसके तहत लॉन्च किया है। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर जयपुर आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 और आपसे कह रहा है ICRIR साइट 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी डिजिटल उपयोगकर्ता में जो खर्च कर रहे हैं वो आपके 28वें नंबर पे स्थान आया है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च के मामले में भारत 28वें स्थान पर आता है। और देखा जाए तो ये तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था भी आपकी है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, यानी हम लोग ये कह सकते हैं भारत में प्रति व्यक्ति डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में जो है वो लगभग 28वां स्थान यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और 2025 में देखा जाए तो भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 90 करोड़ से अधिक हो गई है। 2025 में देखा जाए लोग जो इंटरनेट उपयोग कर रहे हैं वो 90 करोड़ से भी आपके अधिक आपकी हो चुकी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 26 और आपसे कह रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर आपकी कितनी है? 26 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा अगर 1 लाख बच्चे जीवित होते हैं तो उनमें से मातृ मृत्यु दर जो आपकी है वो कितनी है? तो आपकी 100 है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों में मातृ मृत्यु दर 100 का स्थान लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 27 को आते हैं और आपसे कह रहा है दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किस खेल से है? 27 नंबर का ऑप्शन दोस्तों याद रखिए इनका संबंध आपके किसे है? आपके क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों याद रखिए भारतीय प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर आपके रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। ये धीमी गति के बाएं हाथ के जो आपके रहे हैं गेंदबाज रहे हैं, याद रखिएगा, और ये बॉम्बे के लिए खेलते थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 और आपसे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है?
दोस्तों 28 नंबर की अगर बात करते हैं तो विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है ना, यानी जो निजता का अधिकार है, प्राइवेसी का है, ये अधिकार दिया गया है। यानी जो विकलांगता का अधिकार है ये भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है, इसमें भेदभाव आपको नहीं करना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका आप भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 और आपसे कह रहा है कि नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में से कौन से स्थान मिला है। 29 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा द फ्रैंक की जो रिपोर्ट आई है ना, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो भारत है दुनिया में सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में से चौथा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन आपका जो दिया है डी नंबर, इसका जवाब राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 30 है और आपसे कह रहा है कि बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों देखा जाए तो ये आपका है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको बारबाडोस का मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 6 मार्च 2025 को किया गया था। दोस्तों याद रखिए, इसको ऑप्शन आपका डी हो जाएगा और ये किया गया था 6 मार्च 2025 को ये पुरस्कार दिया गया था, सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपके 31 और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ पर प्रारंभ हुई है। 31 नंबर है और 31 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपकी हुई है केरल में हुई है। एर्नाकुलम में देखा जाए तो गो समृद्धि पशु बीमा योजना शुरू की गई है, यानी डेयरी किसानों और उनकी देखभाल में आने वाले जो मवेशी है उनके लिए ये योजना है और ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है और आपसे कह रहा है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसको मिला है। 32 को ऑप्शन देना है और 32 की बात करते हैं तो दोस्तों इनका नाम है बुर्किना फासो, है ना। याद रखिए 2025 में मतलब आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर देखा जाए तो बुर्किना फासो ये शीर्ष स्थान पर आपका रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 और आपसे कह रहा है कि चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता इनमें से कौन सी है। यानी जो गांडीव मिसाइल है, गांडीव आप धनुष सुने होंगे, अर्जुन के जो धनुष को कहते हैं गांडीव कहते हैं। याद रखिएगा कि गांडीव जो आपका मिसाइल है इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसकी विशेषता रही है कि ये जो आपका मिसाइल रही है वो आपके हृदय सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 33 का डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए ये जो आपकी है वो हवा से हवा में मार करने वाली है, याद रखिए इसको ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 और आपसे कह रहा है कि भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहां पर हुई है। ये भारत की पहली है जो कि आप देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की है और ये निर्माण करने की जो सुविधा स्थापित हुई है वो आपकी हुई है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 35 में और आपसे कहा है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो कि आप देख सकते हैं 12 का जो संबंध है वो किन देशों से है। खंजर 12 का जो संबंध है वो आपकी किससे है, यहाँ पर जो आप देना है खंजर 12 का जो संबंध है वो आपकी किससे है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है और हम बात करते हैं खंजर 12 का संबंध, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 35 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और किर्गिस्तान के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भारत और किर्गिस्तान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 36 को आते हैं और आपसे कह रहा है कि भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का जो गौरव हासिल किया है वो किसने हासिल। देख सकते हैं 36 नंबर है और इसका जवाब जो आपका है ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर। इनका नाम है याद रखिएगा अंजू राठी राणा, यानी कि जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा अंजू राठी राणा है, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर 37 नंबर में प्लित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है। चलिए 37 को ऑप्शन देना है। 37 की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं प्लित्जर वास्तुकला पुरस्कार है और ये 2025 के लिए जो चुना गया है ये चुना गया है आपके ऑप्शन सी लियू जी याकुन को चुना गया है। किसको चुना गया है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा लियू जी याकुन, आपका आंसर जो बनेगा वो सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 38 नंबर में कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। जवाब आ गया है यहाँ पर 38 नंबर है और 38 का ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर है। दोस्तों भारत ने जीता है। किसने जीता है, भारत ने जीता है और किसको हराया है, तो आपकी न्यूजीलैंड को हराया है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाया है न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 39 नंबर में डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। ये बिल्कुल आईएमपी है, स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन में से। आप देख सकते हैं कि डीआरडीओ ने ये हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है अनावरण जो किया है, यहाँ पर देखा जाए 39 नंबर में जवाब आ चुके हैं। याद रखिए इसका नाम है BM-04, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है वो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। BM-04 इसका जो आंसर वो आपका राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग, वेलकम है।
क्वेश्चन नंबर आपका 40 दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत का 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो किसे घोषित किया गया है। यहाँ पर 40 नंबर देना है और 40 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर 40 नंबर का जो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है ना, वो जो आपका है माधव टाइगर रिजर्व को बनाया गया है, यानी जो ऑप्शन आपका डी दिया है माधव टाइगर उद्यान को भारत का 58 नंबर का अभ्यारण्य घोषित किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा। साथ ही में देखा जाए तो आपके एमपी में जो आपके हैं है ना, मध्य प्रदेश में अब 9 अभ्यारण्य हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? एमपी में 9 हो चुके हैं, जो कि सभी राज्यों में से सबसे अधिक जो आपके हैं वो आपके एमपी में ही है। याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 41 नंबर में आपसे दिया गया है कि 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ है। 41 नंबर आपको देना है और 41 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, आपके नई दिल्ली में हुआ है। और ये जो शिखर सम्मेलन है वो आपके 5 से 7 मार्च तक किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 42 में और आपसे कह रहा है कि आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद इनमें से आपकी कौन है। देख सकते हैं रामसर पुरस्कार, रामसर जो है उसका पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय पर्यावरणविद है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें आपकी स्टार लगाना है, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लेना है। याद रखिए इनका जो नाम है वो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, इनका नाम है जय श्री वेंकटेशन। क्या नाम है? जय श्री वेंकटेशन। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है और आपसे कह रहा है कि चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर स्थित है। चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो आपकी है कहाँ पर है। अच्छा क्वेश्चन आपका है और ये जो आपका है असम है। असम ऑप्शन आपका बी बनेगा, असम में है। असम में एक जगह पड़ता है जगी रोड, है ना। क्या पड़ता है? जगी रोड। जगह का नाम है जगी रोड, ये जगह का नाम है। याद रखिएगा। यहाँ पर आपका है रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित की जा रही है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। गुड इवनिंग, वेलकम है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। आपसे कह रहा है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री इनमें से कौन बने। चलिए 44 की बात करते हैं तो दोस्तों कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो आपके हैं कौन। तो यहाँ पर देखिए मार्क कॉर्नी, ऑप्शन सी बनेगा, मार्क कॉर्नी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45 दिया और आपसे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की जो आधारशिला है वो कहाँ पर रखी गई है। सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड लिए गए हैं, यहाँ पर दे सकते हैं 45 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ये आपके नोएडा में है। नोएडा सेक्टर नंबर आपका जो आपका है 145, है ना। याद रखिए नोएडा में जो सेक्टर नंबर 145 है वहां पर आपका है, याद रखिएगा। तो ये जो इंडिया डेवलपमेंट सेंटर है माइक्रोसॉफ्ट का, वो आधारशिला आपके नोएडा में है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है और आपसे कह रहा है कि 2500 रुपए मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ किया है। यहाँ पर दे सकते हैं कि जो 25 रुपया मासिक सहायता मिलेगी ये महिला समृद्धि योजना है और ये आपके दिल्ली सरकार यानी दिल्ली सीएम ने ये कह सकते हैं स्कीम निकाला है, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है उनके द्वारा ये बजट पेश किया गया था 2025 में। इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया है 47 और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। यानी कि जो नियमित बाल टीकाकरण है इसका डिजिटल निगरानी रखने के लिए यहाँ पर राइज ऐप है और ये किस राज्य ने लॉन्च किया है। यहाँ पर 47 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश है, आपको याद रखना है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये शुरू किया है और बच्चों को जो नियमित टीकाकरण है उसके लिए आपका हुआ है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 48 नंबर और आपसे कह रहा है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश आपका है, जो सबसे ज्यादा आयात करता है, यहाँ पर इसका नाम क्या है तो आपका यूक्रेन है। याद रखिएगा ये अभी रिपोर्ट आई थी जिसमें सबसे बड़ा हथियार आयातक देश आपका है कौन। आयात मतलब होता है खरीदना, है ना। आयात मतलब होता है खरीदना। यहाँ पर है सबसे ज्यादा जो आयात किया है वो आपके किसने किया है, यूक्रेन ने किया है। यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। याद रखिए यूक्रेन ने किया है। बेचना जो आपका होता है उसे निर्यात कहते हैं, है ना। अभी आपका युद्ध हुआ था, कहीं ना कहीं युद्ध की वजह से इनको समझ में आ गया है कि आपका देखा जाए तो आपका युद्ध के समय, है ना, फिर आपके हथियार होते हैं वही काम आते हैं। यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 49 नंबर में और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन सा है। ये आपको पढ़ाया गया है ना। आप दे सकते हैं कि आप कहेंगे सर 49 नंबर है और 49 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। दोस्तों ये आपका असम है। यानी देखा जाए तो आपके असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने
ये जो बजट है लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए बताया है, और इसमें से इस राज्य का स्वयं का ये पहला थाना है जो कि उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 50वें, और आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा किया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस है ये आपकी 12 जुलाई को मनाने की घोषणा किया है, और ये प्रस्ताव 2007 में हुआ था। तो याद रखिए इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी राइट हो जाएगा। 12 जुलाई आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट, आपका दिया है 51 में, और आपसे कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांड ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका पुरस्कार है वो आपकी मॉरिशस का है। कहाँ का है? मॉरिशस का। देखा जाए तो ये आपका 57 नंबर का आपका कह सकते हैं समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे आपके मोदी जी। और इस समारोह के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल ने यहाँ पर मोदी जी को ये सम्मान यहाँ पर दिया है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, और आपसे कह रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत को कौन से स्थान मिला है। यहाँ पर 52 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए सबसे प्रदूषित है ना, देखा जाए भारत जो आपका है, तो भारत विश्व के 5 सबसे प्रदूषित देशों में आपका है। यानी कि जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो भारत विश्व के 5 सबसे प्रदूषित देशों में यहाँ पर शामिल है। यानी कि अगर बात करते हैं तो इसका स्थान जो आपका है भारत का वो तीसरा आपका है ना। 5 देशों को अगर देखा जाए तो उनमें से तीसरा स्थान यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी, 5वां आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 53 है, और आपसे कह रहा है कि ज्ञान भारतम मिशन का जो शुभारंभ किया है वो किस मंत्रालय ने किया है। ज्ञान भारतम मिशन का जो शुभारंभ है वो आपके संस्कृति मंत्रालय ने किया है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है 54 में, और आपसे कह रहा है कि IIFA अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। 54 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, ये लापता लेडीज को मिला है। याद रखिए जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है लापता लेडीज को मिला है, और ये फिल्म है किरण राव द्वारा निर्देशित है। यानी यहाँ पर इसके जो निर्देशक जो आपके हैं वो कौन है, तो यहाँ पर याद रखिए इनका नाम है किरण राव। क्या नाम है? किरण राव नाम है, याद रखिए किरण राव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है 55 नंबर में APEDA ने आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया है। तो दोस्तों ये जो आयोजन हुआ है आपके नई दिल्ली में हुआ है। यानी एपीडा ने यहाँ पर क्या किया है, एपीडा ने 2025 के 39वें संस्करण में भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पर यहाँ पर देखा जाए तो आयोजन आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन आपका फर्स्ट है, जिसका आ गया है जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे कह रहा है चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, और आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया गया है कि गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी किसने शुरू किया है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो गंभीर रूप से जो बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक है जो का नाम है पयोधी, ये किसने शुरू किया है। देखो करंट अफेयर जब आप लोग रिवीजन में आएंगे तब आपके साथ ऐसा किया जा सकता है कि हम आपके सामने क्वेश्चन लाएंगे और उसका आप आंसर बताएंगे, लेकिन जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक हमारा ये फर्ज होता है कि पहली बार हम आपको पढ़ा दें, और जब पहली बार हम आपको पढ़ा देंगे तो दोबारा क्या होगा कि आप लोग उसका प्रयास करोगे, क्योंकि वो आप एक बार पढ़ चुके हो। और भाई हिस्ट्री पॉलिटी तो है नहीं है कि आप लोगों को पहले से आ रहा हो, है ना। एक बार आपने कहीं पढ़ा होगा, हम आपको पढ़ाएंगे, हमारा ये फर्ज बनता है दोबारा को हम जब रिवीजन कराएंगे तो आप लोगों से फटाफट आंसर आपको लेते चलेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया है भाई, आप पढ़े होंगे, हमें मालूम है आप पढ़ी होंगी, है ना, लेकिन सब लोग नहीं पढ़ते करंट अफेयर। देखो गंभीर रूप से जो बीमार बच्चे हैं इनके लिए मानव दूध बैंक, जिसका नाम है यहाँ पर पयोधी, एक इसने शुरू किया है। 56 नंबर दिया है, और 56 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका दिल्ली सरकार है। यानी कि जो ऑप्शन आपका दिया है वो बी नंबर है, दिल्ली सरकार, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर 56 नंबर आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 57 नंबर में। चलिए खुश रहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि काकरेली साइमंड्स की विषयवार विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष भारतीय संस्थान इनमें से कौन है। यानी कि देख सकते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ एक नया चीज मिलता है। यहाँ पर एक जो विश्वविद्यालय अपने भारत में जो शीर्ष स्थान है ये आपके देख सकते हैं काकरेली साइमंड्स की विषय के अनुसार आपसे, यानी
काकरेली हम लोग वही कहेंगे जो आप लोग पढ़े हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। क्या बोलेंगे? यहाँ पर आप कहेंगे जो शॉर्टकट में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं यहाँ पर QS है ना, जो आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें टॉप 50 में देखा जाए तो संस्थानों में 9 भारतीयों को स्थान मिला है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 57 का ऑप्शन हो जाएगा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो कि धनबाद में है। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो कि धनबाद है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर 58 नंबर में, और आपसे कह रहा है रुपए के प्रतीक चिन्ह है ना, ये जो आपका है इसकी जगह राजभाषा के लिए जो चिन्ह आपका ए है, ये किस राज्य सरकार ने यहाँ पर अपनाया है? यानी कि रुपए का चिन्ह आपका है, रुपए का चिन्ह जो आपका है यहाँ पर देखा जाए इसके स्थान पर उस राज्य की जो भाषा है वो आपको दर्शाया गया है, और ये राज्य सरकार है कौन? तो 58 का ऑप्शन सी, ये आपकी तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 59 नंबर में, और आपसे कह रहा है कि खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है? चलिए, 59 नंबर दिया है, और 59 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त याद रखिए, हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पर जो आपकी भारतीय सेना है, यहाँ पर देखा जाए भारतीय सेना है, हमने बताया भी था, ये आपको मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया है ना। अगर आपको याद हो, जो हम मॉर्निंग में सुबह 11 बजे मॉडल पेपर पढ़ाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कि जो भारतीय सेना है उसने हराया किसको है? तो आपकी हिमाचल प्रदेश को हराया है ना, हिमाचल प्रदेश को हराया है। देखा जाए तो इनके जो स्वर्ण है, यानी कि देखा जाए तो आपका जो आर्मी सेना है, आर्मी ने यहाँ पर 7 स्वर्ण पदक जीता था, और 5 रजत पदक जीता है, और 6 कांस्य पदक जीता था, है ना। वहीं पर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश जो आपकी थी, ये 6 स्वर्ण पदक जीता है, और यहाँ पर 5 रजत पदक जीता था, और 7 कांस्य था। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्वर्ण की गिनती होती है, स्वर्ण के हिसाब से भारतीय सेना आपकी 3rd नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे कह रहा है 60 नंबर में कि गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? पकाऊ क्वेश्चन नहीं है, बहुत दमदार क्वेश्चन है वो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल हल्का नहीं था, ये हल्का क्वेश्चन नहीं है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन खेलो इंडिया विंटर गेम्स से है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये क्वेश्चन आपके ना बने। अब आप सोचो कि हमारे एग्जाम में बनेगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम आपके ढेर सारे, आरओ एग्जाम हो गया, आपकी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, है ना, ये सब आपका है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है। अभी आपको यही नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ हम क्या करें। याद रखिए, यहाँ पर दिया है कि गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आपके दलाई लामा है, यानी 60 नंबर का जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। जो आपके दलाई लामा है, इनको गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है 61 नंबर में, और आपसे कह रहा है दिवंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ का जो संबंध है आपकी किससे है? हम जो आपके क्वेश्चन लाते हैं लगभग देखा जाए निचोड़ लाते हैं, है ना। अगर 300 क्वेश्चन अगर होंगे उस माह के, तो हम कम से कम आपको 150 से कम ही पढ़ाएंगे, यानी कि आप जानते हैं 50% तो निचोड़ हम पहले से लाते हैं। अब आप देख सकते हैं दिवंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म भूषण विजेता रहे हैं रमाकांत रथ, इनका जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो ये आपके उड़ीसा से है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये उड़ीसा से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है 65 नंबर में दिया गया है कि यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? 62 नंबर की अगर बात करते हैं तो यूके का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है, और इसके लिए जो चुना गया है वो आपके आरबीआई को चुना गया है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका है इसको चुना गया है। तो आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, और आपसे कह रहा है यहाँ पर पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष वर्ग में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सीनियर पुरस्कार है, इसे जो सम्मानित किया गया है वो आपकी हरमनप्रीत सिंह को, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा हरमनप्रीत। ये जो आपकी हैं वो आपकी हॉकी की खिलाड़ी हैं, याद रखिए हॉकी की हैं, यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। एक हरमनप्रीत कौर है जो आपकी किस में है? वो आपकी क्रिकेट में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 64 दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका बनेगा जो कि यहाँ पर आपका कौन सा? बी नंबर जिसका भी आ रहा है, यानी बी नंबर जिसका भी आ रहा है मुंबई इंडियंस ने जीता है। और हराया किसको है? तो हराया आपके है दिल्ली कैपिटल्स को, यानी ये जो आपकी रही है वो आपकी रनअप में रही है। हराया किसको है? तो आपके दोस्तों याद रखिए दिल्ली कैपिटल को हराया है। जीतने वाले को दोस्तों याद रखिए 6 करोड़ रुपए आपकी राशि दी जाती है, ठीक है, लेडीजों में ये आपकी है, यानी ये महिलाओं में है। बाकी आपके आईपीएल जब आपके होता है उसमें आपकी अलग राशि होती है, और जो हारता है फाइनल में उसको आपको 3 करोड़ राशि आपको दी जाती है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 65 नंबर में, और आपसे कह रहा है युवा लेखकों को सलाह देने के लिए पीएम युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है?
जवाब देना है। 65 नंबर बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये शिक्षा मंत्रालय है, यानी कि देखा जाए तो युवा लेखकों को सलाह देने के लिए PM 3.0 ये युवा योजना है जो कि आपके मंत्रालय ने प्रारंभ किया। शिक्षा मंत्रालय ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 66 है और आपसे यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है, चलिए संविधान भी आपको मिलेगा, परेशान ना होइएगा। केंद्र सरकार ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दिया है? यानी देख सकते हैं जो आपका चंद्रयान 5 है ना, इसके क्रियान्वित करने के लिए यहाँ पर किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग किया है? यानी यहाँ पर 66 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, जॉक्सा के साथ हुआ है। यानी इसका जो ऑप्शन है वो राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी के साथ यहाँ पर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर 67 नंबर में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह इनमें से कौन बना है? यानी कि बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन आपके सामने, और आप देख सकते हैं कि अभी तक आप पढ़ा करते थे कि बृहस्पति के 69 हैं, शनि के इतने हैं, तो 149 हुए है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2025 में देख सकते हैं कि 128 नए चंद्रमा की खोज हुई है, यानी उपग्रहों की खोज हुई है। इसी के साथ 274 चंद्रमा वाला जो ग्रह बन गया है वो कौन बन गया है आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर ये हो गया है, शनि हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए सौरमंडल में सबसे अधिक जो ग्रह है वो उपग्रह है वो आपके किसके? शनि के हो गए हैं। याद रखिए इसका ऑप्शन आपका बनेगा फर्स्ट नंबर, जिसका आ गया बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है 68 नंबर में कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? आप हम पर डिपेंड रहिए, हम आपके भरोसे को जीतेंगे, याद रखिएगा। हमने कहा है अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो आपकी उम्मीद से ज्यादा आपके नंबर आपके आएंगे। आप पूरा भरोसा रखिए और हम भी आप पर विश्वास जताते हैं कि अगर आपने भरोसा किया है तो आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। बस ये है कि आपके आयोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर कराए बस। तो देखिए यहाँ पर 68 नंबर है और 68 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से होगा क्या? 68 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपका है झारखंड है। यानी झारखंड ने हरियाणा के पंचकुला में है ना, कहां पर हुआ है? ये हुआ है जो आपका 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियंस हुआ है, ये आपके हरियाणा में हुआ है। कहां पर हुआ है? तो आपके हरियाणा में एक जगह पड़ती है पंचकुला। क्या पड़ती है? तो आपके पंचकुला पड़ती है। पंचकुला में ये आपका फाइनल मैच खेला गया था और हरियाणा को दोस्तों शूट आउट किया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके झारखंड ने हरियाणा को क्या कर दिया है? हराया है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 69 नंबर और आपसे कह रहा है कि पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए NECTAR के स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 69 नंबर में तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दोस्तों ये आपका शिलांग है। शिलांग में नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च ये स्थायी परिसर है और यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 लॉस एंजिल ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल करने की मंजूरी दे दिया है? यहाँ पर देख सकते हैं 70 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन है 70 नंबर में वो ऑप्शन क्या बनेगा? तो याद रखिए लॉस एंजिल 2028 में ओलंपिक खेल में किस खेल को शामिल करने की मंजूरी मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो सकता है? तो दोस्तों ये 70 का ऑप्शन जो आपका बनेगा बी हो जाएगा, मुक्केबाजी आपका हो जाएगा, मुक्केबाजी। इसके पहले जो था उसमें आपको मंजूरी जो मिली थी क्रिकेट को भी मिली थी, लेकिन क्रिकेट के बाद दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपकी क्रिकेट के साथ आपका बेसबॉल जिसको सॉफ्ट बॉल कहते हैं, फ्लैग फुटबॉल और आपका लैक्रोस और जो स्क्वैश है इसको भी शामिल करने की मंजूरी मिल चुकी है, याद रखिएगा। यानी क्रिकेट तो आपका है ही है ऑलरेडी, ये पहले से आपका हो गया था निर्णय, लेकिन ये जो आपकी करंट अफेयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको इसमें मुक्केबाजी को भी शामिल करने की मंजूरी मिल चुकी है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 71 नंबर में और आपसे कह रहा है कि पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहां पर हुआ है? 71 नंबर है और 71 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका इंग्लैंड में हुआ है ना। ये 17 मार्च को याद रखिए 17 मार्च से ही आपका स्टार्ट हुआ था, ये आपका स्टार्ट हुआ था जो आपका ये है विश्व कबड्डी आपका 2025। तो इसको ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 72 में और आपसे कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? 72 की बात करते हैं तो आप कहेंगे दोस्तों ये आपके महाराष्ट्र में हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका 72 नंबर में फर्स्ट हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित ये पहला मंदिर का उद्घाटन हुआ है आपके महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है? महाराष्ट्र में हुआ है। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है 73 नंबर में और आपसे कह रहा है
सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं और इस कैप्सूल का जो संबंध वाकई किससे है? 73 का ऑप्शन जो आपका बनेगा दोस्तों उसी हो जाएगा। इसका संबंध है आपकी स्पेस एक्स से संबंधित है, यानी एक प्रकार से ये ड्रैन कैप्सूल है जो कि आपकी इसके मदद से ये यहाँ वापस लौटे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है आपका सी राइट हो जाएगा। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष और वापस लाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है और आपसे कह रहा है कि 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी इनमें से कौन बने? 74 की बात करते हैं दोस्तों, इनका नाम है मैथ्यू ब्राउनली, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी मैथ्यू यानी एंड्रू जो आपके ब्राउनली हैं, ये सबसे उम्रदराज के पुरुष खिलाड़ी आपके रहे हैं, जो कि डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज के हैं, यानी 62 साल की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया है ना। और ये फाकलैंड आइसलैंड की टीम के लिए खेलते हैं। कहाँ के लिए? तो ये जो आपके खेलते हैं वो आपके फाकलैंड, याद रखिए, ये खेलते आपके जो हैं फाकलैंड के लिए आपके यहाँ पर खेलते हैं, याद रखिए, फैकलैंड के लिए ये आपके खेलते हैं, याद रखिएगा, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो अभी 2025 में कोस्टा रिका के खिलाफ अपना पहला T20 मैच खेला था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपके 75 नंबर में और आपसे कह रहा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर जिसका नाम है उज्ज्वला लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे है? 62 साल बहुत बड़ी उम्र होती है ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं 75 में, तो आप कहेंगे सर 75 का जो ऑप्शन आ गया है वो आपका ये हो जाएगा, गौरैया हो जाएगा। यानी घरेलू में जो गौरैया है, घरेलू गौरैया होती है, ये दृढ़ता और लचीलेपन का प्रतीक होता है। इसका शुभंकर का नाम रखा गया है उज्ज्वला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर क्वेश्चन 76 और आपसे कह रहा है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 24 का जो संबंध है आपके किन देशों से है? 76 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ये आपका वरुण 2025 युद्ध अभ्यास हुआ है, ये नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, यानी जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यानी भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच ये आपका हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 77 आपसे कह रहा है भारत का पहला PPP यानी ट्रिपल P आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? 77 का ऑप्शन दोस्तों ये आपकी इंदौर में हुआ है, यानी भारत का ट्रिपल P जो आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, ये इंदौर जो कि आपके मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। यानी ये जो प्लांट है वो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सार्वजनिक मॉडल पर आधारित है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है 78 में और आपसे कह रहा है कि विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पर मिला है? 78 की बात करते हैं तो 78 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो 118वां स्थान यहाँ पर मिला है। 147 देशों को लिया गया था, जिसमें से भारत का जो स्थान है 118 स्थान आपको मिला है, याद रखिएगा, याद रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपकी 118 बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है 79 में से केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नामित किया है? तो आप कहेंगे सर 79 है, 79 को ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका नाम है आयुष्मान खुराना दोस्तों, याद रखिए, आयुष्मान खुराना को ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 और आपसे कह रहा है कि चर्चा में रहे रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? 80 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है और आपकी पत्रकारिता में यानी कि फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत के पुरस्कारों में से एक आपका है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 18 और आपसे कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दिया है? विकास के अधिकार को मान्यता दिया है तो दोस्तों इसका जो नाम है वो आपका क्या है, तो आपके आरो विले फाउंडेशन बनाम नवरोज आपके केरसप 2025, यानी जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल है, जो आपका अनुच्छेद है आपका 14 हो गया, आपका यहाँ पर देखा जाए तो आपका 19 हो गया, और आपका साथ में देखा जाए 19 के साथ साथ कौन सा है, तो आपका 21 जो आपकी निजता का अधिकार है। इनमें समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है। ये 3 आर्टिकल जो आपके हैं इसके सह जुड़े हैं, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 82 और आपसे कह रहा है कि इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे? 82 नंबर दिया है और 82 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ा है। यानी देखा जाए तो आपके अंतरिक्ष के अनुप्रयोगों से जुड़ा हुआ ये बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसका संबंध अंतरिक्ष से रिलेटेड आपका है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहे हैं 83 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति किसे नियुक्त किया गया है, जो कि इतिहास की पहली महिला आपकी अध्यक्ष? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
83 का जो ऑप्शन है वो राइट इनमें से हो जाएगा। इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंटी। क्या नाम है? ये जिम्बाब्वे की, हमने आपको और पढ़ाया है, इसको मॉडल पेपर में आपको बताया था कि सर जी ये जो उनका नाम है, इनका जो नाम है वो आपका क्रिस्टी है ना, क्रिस्टी तो आपके हैं, और ये आपके कहाँ से हैं? ये है आपकी जिम्बाब्वे की हैं। कहाँ की हैं? तो आपकी जिम्बाब्वे की हैं, जिम्बाब्वे की है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है ना, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो आपके हरारे। अगर राजधानी पूछे तो आपको हरारे बताना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 84 में, कह रहा है कि वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम है गुंटर ब्लोस्चल, है ना। क्या नाम है? गुंटर ब्लोस्चेल को वैश्विक स्तर पर बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर इनका जो अग्रणी शोध था, यानी जो बाढ़ आती है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उसमें इन्होंने शोध किया है ना। तो उसके लिए 2025 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये जल विज्ञानी है, यानी ये जो आपके हैं तो आपके ये जल विज्ञान जो आपके जुड़े होते हैं तो आप कहेंगे सर ये जल विज्ञानी आपके हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 85 नंबर, और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किस खेल से? कोई बात नहीं, ना पढ़िएगा, है ना। जिसका मन ना करे करंट अफेयर ना पढ़िएगा, क्योंकि आपको भी मालूम है और सबको मालूम है कि जब करंट अफेयर एग्जाम में आती है या एग्जाम आता है तो करंट अफेयर ही मेन होती है। जब आंसू आते हैं, जब आपके आंसू से आते हैं ना आंखों में, तो बस यही कहते हैं कि शायद हम करंट अफेयर अच्छे से पढ़े होते तो आज 2 नंबर हमारे आ गए होते। क्वेश्चन आपको 85 है, विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ गुलेरी पुस्तक का संबंध किस खेल से? आप कहेंगे सर 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। यानी भारत की जो आपकी 1975 हॉकी विश्व कप जीत का जश्न मनाने के लिए ये पुस्तक आपकी है, जिसका विमोचन आपका हुआ है मार्च ऑफ ग्लोरी। तो इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 86 और आपसे कह रहा है एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया है? चलिए 86 नंबर है और 86 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये टाटा कम्युनिकेशन है। टाटा कम्युनिकेशन ने उद्यम के लिए समग्र एआई क्लाउड पेशकश किया है, वायु का अनावरण किया है, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 87 और आपसे कह रहा है कि अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनीत कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया, इनका संबंध किस राज्य से? हम आपको इतना करंट अफेयर रटा देंगे कि आपके सपने में भी करंट अफेयर आने लगेंगे। हम आपको इतना वादा करते हैं, है ना। अगर आप अभी से जुड़े रहेंगे तो हम आपको एग्जाम तक इतना पढ़ा देंगे कि आपके सपने में भी करंट अफेयर घूमने लगेंगे। यहाँ पर देखो दिया है कि अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक जिनको यहाँ कौन, विनोद कुमार शुक्ल हैं, और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार चुना गया है। इनका संबंध जो आपका है वो आपकी छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है 59वें नंबर में, 59वें नंबर का पुरस्कार है जो इनको चुना गया है, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 85 को, और आपसे कह रहा है वर्ष 2025 में आईपीएल के 18वें सीजन का जो आगाज वो आपके कहाँ से हुआ था? दोस्तों ये जो आपको बताना है कि जो आपका 18वां सीजन आपका हुआ था, इसका आगाज जो हुआ वो कहां से हुआ था? तो यहाँ पर देखा जाए तो 88 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, आपकी कोलकाता से हुआ था। याद रखिए कोलकाता में जो आपका है ईडन गार्डन, वहां से हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे सर केकेआर के बीच हुआ था, केकेआर और जो आपका आरसीबी है, आरसीबी है, इन दोनों के बीच खेला गया था दोस्तों, याद रखिए। और ये 22 मार्च को खेला गया था, 22 मार्च को इनके बीच खेला गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 89 नंबर में कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं कौन? CR पाटिल है। इन्होंने राष्ट्रव्यापी कैच ऑफ द रेन 2025 अभियान की शुरुआत कहां से किया है? ये जो आपके अभियान है इसको भी हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। यानी आप लोगों के लिए यहाँ पर जैसे आपके अभियान है, आपके ऐप है, आपके पोर्टल है, आपके जो दिवस हैं, आपके देखा जाए तो आपके जो मंत्री हैं, इन सब के लिए स्पेशल आपको पढ़ना होगा, है ना। क्लियर है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर होगा क्या? बिल्कुल हाल बा, बिल्कुल मस्त बा। 89 नंबर है और 89 की अगर बात करते हैं तो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका हरियाणा है, क्या है? यहाँ पर जो आपका बी दिया गया है हरियाणा, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के जो आपके सीएम है वो आपके कौन है? नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी, जो आपके नाम सुने होंगे, और नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। तो नायब सिंह सैनी और अन्य जो लोग मौजूद रहे हैं यहाँ पर इसके अभियान की शुरुआत में, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 90 में और आपसे कह रहा है कि सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा आपकी कौन सी है? 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ये है आपका पंजाब विधानसभा है, जो सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली ये भारत की पहली विधानसभा यहाँ पर बनी है। यानी पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा से किया है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 91 और आपसे कह रहा है कि NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
यहाँ पर देखा जाए तो 91 और 91 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हैं आपके अमिताभ कांत हैं, यानी नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत हैं। यहाँ पर जो आंसर है इसका सी राइट हो जाएगा। इनको इस विद्यालय के चांसलर पद पर आपको नियुक्त किया गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया है 92 नंबर में, कह रहा है विश्व के सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ पर की गई है। 92 के ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस है दोस्तों, याद रखिए फ्रांस में विश्व का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज की गई है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आज की करंट अफेयर बिल्कुल दमदार आपको लग रहे होंगे। क्वेश्चन आपसे अगला है, अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया था। 93 का ऑप्शन है दोस्तों, याद रखिए इनका नाम है हजारों ख्वाहिशें ऐसी, है ना, क्या हजारों ख्वाहिशें ऐसी इनके लिए चुना गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपके अनीसुर रहमान को चुना गया था, तो इसका जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, अनीसुर रहमान आपका हो जाएगा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 94 आपसे कह रहा है कि सिग्मो फेस्टिवल 2025 कहां पर आयोजित हुआ है। ये सिग्मो फेस्टिवल है और आपके गोवा में हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, गोवा आपका आंसर राइट हो जाएगा। और ये देखा जाए तो आपके 15 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 15 मार्च से 19 मार्च के बीच आपका हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला भी क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपको 95 और आपसे कह रहा है कि कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताबों पर किस देश ने कब्जा किया है। ये क्वेश्चन तो आपको रट्टा मारवा दिया गया होगा, कितनी बार प्रैक्टिस सेट में मिला है, यहाँ पर आज भी क्वेश्चन मिला है और आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ये भारत है दोस्तों, भारत ने ऐसा कारनामा किया है। अगला क्वेश्चन आपका 96 और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बार बार पड़े होंगे, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य कौन होगा। 96 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका इंडोनेशिया है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ये नया सदस्य घोषित किया गया है, 25 मार्च 2025 को किया गया था, है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 97 और आपसे कह रहा है भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का नाम है इंद्र 2025, ये कहां पर हुआ है। तो दोस्तों ये आपके चेन्नई में हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, चेन्नई में हुआ है, याद रखिएगा, चेन्नई में आयोजित किया गया है। और ये जो हुआ है ये द्विपक्षीय अभ्यास 14वें नंबर का है, क्या नंबर का है, तो 14वें नंबर का आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 98 और आपसे कह रहा है कि गणित के नोबेल, जो गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं किसे, एबेल पुरस्कार को कहते हैं, गणित का नोबेल पुरस्कार है, याद रखिए इसका नाम है एबेल पुरस्कार। 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम है मसाकी काशीवारा, यानी ऑप्शन जो आपका दिया है डी हो जाएगा, मसाकी काशीवारा जो आपके हैं इनको एबेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 99 और आपसे कह रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है। भाई सेशन को भी लाइक करिएगा ताकि हम भी मोटिवेट रहें और पूरी एनर्जी के साथ आपको इस प्रकार के क्वेश्चन और क्लास देते रहें, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं करंट अफेयर के लिए, है ना, आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। तो जितने साथी यहाँ पर ऑफलाइन देखते हैं ऑनलाइन देखते हैं, है ना, इस क्लास को अपना प्यार जरूर दीजिएगा, पूरा सपोर्ट दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया पैरा गेम 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो मिला है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है हरियाणा, यानी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी नंबर हरियाणा इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। हरियाणा आपकी 34 स्वर्ण पदक जीता है, 34 स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पर जो तमिलनाडु है वो आपकी 28 स्वर्ण पदक जीता है, कितने, तो 28 स्वर्ण पदक आपके जीता है। ये आपके स्वर्ण पदक आपके होते हैं, ये जो आपके हैं वो आपके स्वर्ण पदक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो आपका है, उत्तर प्रदेश जो जीता है वो आपका 23 जीता है, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका हरियाणा हो जाएगा, सेकंड नंबर की बात करते हैं तमिलनाडु और थर्ड नंबर की बात करते हैं तो आपका यूपी है, याद रखेगा, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 100 नंबर में और आपसे कह रहा है कि भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है। 100 नंबर ऑप्शन है और 100 नंबर का ऑप्शन है ऑपरेशन ब्रह्मा, याद रखिए ऑपरेशन ब्रह्मा। ये भारत ने म्यांमार में जो भूकंप आया था वहां के पीड़ितों की मदद के लिए यहाँ पर इंजीनियरों और डॉक्टरों की टीम भारत से म्यांमार के लिए गई थी, तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी क्लास आपकी कंप्लीट होती है सुपर फास्ट तरीके से, आपने देखा काफी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। बाकी हमारे चैनल पर डेली आपको शाम को 6 बजे करंट अफेयर की क्लास आपकी होती है, तो आप लोग और भी बेहतर तरीके से अपनी तैयारी के लिए आप लोग डेली की तरह आप लोग शाम को 6 बजे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। बाकी और भी क्लासें आपकी होती हैं, तो और भी क्लासों को आप लोग दे सकते हैं। हमारे चैनल पर प्रेड एग्जाम की भी तैयारी आपकी होती है, जिसमें यहाँ पर आप दे सकते हैं कि जो आपके मॉडल पेपर आपके उनको सॉल्व कराते हैं, साथ में आपकी करंट अफेयर हो गया, सिलेबस आधारित भी आपकी क्लासें होती हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।